स्वयंभू मनु महाराज के परंपरा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, स्वयंभू मनु की पुत्रियों के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो कथा सुनी है, उनके पुत्रों के बारे में देखते हैं कि स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के 2 पुत्र हुए थे। उसमें उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। तो सुनीति का मतलब होता है जो अच्छी नीति वाली हो, सुरुचि का मतलब हो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, रुचि वाली, रुचिकर है। लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं, जो थोड़ी देखने में ठीक नहीं है उसको छोड़ करके लोग दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन सही मार्ग जो है वह कौन दिखाती है? जिसके पास नीति है, जिसके पास नीति सही है, वह आपको दूर तक का रास्ता दिखाती है। और जो ऊपरी दिखावे वाली है, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वह दूर तक का रास्ता नहीं दिखाती है। तो यहाँ पर इस कथा के माध्यम से सुनीति और सुरुचि जो 2 पत्नियां हैं उत्तानपाद की, उनकी कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत समय बीत गया था। स्वयंभू मनु के पुत्र जो थे उत्तानपाद, उनकी दोनों, पहले तो सुनीति से शादी हुई थी, तो सुनीति को कोई संतान नहीं थी। बड़ा समय बीत गया और सुनीति को लगा कि राजवंश नहीं चलेगा। तब उसने जो है स्वयं सलाह दिया उत्तानपाद को कि देखिए, यह तो ठीक है कि हम आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन गृहस्थी भी चलनी चाहिए, कोई न कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। और ऐसे में हमारी सहमति है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आजकल भी जैसे हो ही रहा है, बहुत सारी चीजें IVF और तमाम तरह की चीजें वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि माताएं यह चाहती हैं कि यह परंपरा चलती रहे, यह परंपरा रुक न जाए। तो सुनीति के कहने पर सुरुचि नाम की एक कन्या से उत्तानपाद का विवाह हुआ। अब देखिए, आपका भाव तो पवित्र है, लेकिन आने वाली के भाव में अगर कलुष है तो वह आकर के हंगामा खड़ा कर देगी। सुनीति जो है वह तो नीति पे चलने वाली थी, और उसने जब सहमति दिया तो उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह किया। लेकिन सुरुचि को सुनीति जरा भी पसंद नहीं थी। सवतिया डाह चालू हो गया। आकर के उसने कहा कि हमने बहुत सारे आचार्यों से, पंडितों से, ज्योतिषियों से विमर्श कराया है कि संतान मुझे भी नहीं होगी जिसके लिए आप मुझे ब्याह करके लाए हैं। लेकिन अगर सुनीति घड़े से भरी हुई एक घड़ा दही से भरा हुआ लेकर के जाए और जंगल में 1 वर्ष तक तपस्या करे और बाद में उसी दही को ले करके आए और उस दही से मैं स्नान करूंगी, तब मुझे जो है संतान की प्राप्ति होगी। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ यह था कि इसकी छाया भी महाराज के ऊपर न पड़े, महाराज इसे देखें तक भी न, कब इनका मन डोल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसने मनगढ़ंत कथा जो है वो गढ़ दिया। तो सुनीति का तो उद्देश्य साफ था, वो तो चाहती थी कि महाराज के खानदान कुल में वृद्धि हो और वह किसी न किसी तरीके से आगे बढ़े। तो सुनीति ने कहा कि ठीक है। सुनीति ने उस दही भरे हुए घड़े को लेकर के जंगल में चली गई और बहुत दिन तक तपस्या किया। इस बीच में महाराज एक बार शिकार करने के लिए उत्तानपाद जंगल गए और वहां पर जंगल में जब वो गए हैं तो वो भूख प्यास से व्याकुल हो गए हैं। बहुत दूर उनको एक झोपड़ी दिखाई दी है और उस झोपड़ी में उन्होंने
दीपक का एक छोटा सा लौ देखा तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ कुछ किसी भी तरह से हमारे जलपान आदि की व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ गए हैं और वहाँ जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है तो देखा तो वहाँ पर सुनीति की ही झोपड़ी पड़ी हुई थी। सुनीति ने महाराज को देखा है, महाराज ने सुनीति को देखा है, दोनों ने एक दूसरे को समझा है। महाराज रात्रि भर वहीं पर विश्राम कर लिए हैं और उसके बाद दूसरे दिन फिर महाराज लौट करके आए हैं और इसके बाद धीरे धीरे जब समय व्यतीत हो गया तब वह दही का घड़ा लेकर के सुनीति आई है और सुरुचि ने उससे स्नान किया है। भगवान की कृपा देखिए कि दोनों को साथ साथ ही संतान हो गए। अब जो है जब सुनीति को भी संतान आ गई और उसके बाद सुरुचि को भी संतान आ गई तो एक दिन की बात है कि दोनों की संतान की लगभग बराबर उम्र थी। सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, वह चूंकि वह राजमहल में रहती थी और सुनीति के लिए आउट हाउस बना हुआ था, वह बाहर रहती थी, इसलिए सुनीति के गर्भ से जो बालक हुआ था उसका नाम ध्रुव था और सुरुचि के गर्भ से जो बालक हुआ था उसका नाम उत्तम था। उत्तम को महाराज दुलार कर रहे थे अपने गोद में बैठा करके। ध्रुव ने जब देखा तो ध्रुव के भी पिता वही थे, तो ध्रुव के मन में भी आया कि मुझे भी गोद में बैठना चाहिए। ध्रुव छोटा बालक और वह जाकर के कोशिश करके महाराज के गोद में बैठने का प्रयास करने लगा। बच्चे जैसे करते हैं, बच्चे तो कुछ जानते नहीं ऊंचा नीचा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बच्चे तो बच्चे। और इस पर सुरुचि दूर से देख रही थी और उसने आकर के ध्रुव को डांट करके भगा दिया। बोला कि तुम दासी पुत्र हो, तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर महाराज की गोद में बैठने की इतनी इच्छा है तो आप जाकर के पहले तपस्या करिए और उस तपस्या के बाद तब आप जो है मेरे गर्भ से जन्म लीजिए और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम जाकर के वहां पर बैठ सकते हो। छोटा सा बालक, उसके मन में यह बात लग गई कि ये तपस्या क्या है। रोता हुआ ध्रुव माँ के पास आया है, सुनीति से यह बात कही है, बहुत रोया है। तो सुनीति ने पूछा कि बेटा क्या हो गया। तो ध्रुव के बताने के पहले उनकी टोली ने खुद ही बता दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो देखिए, नीति पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है वह यह नहीं देखता है कि नीति की बात दोस्त कह रहा है कि दुश्मन कह रहा है। दोस्त कह रहा है तो नीति है, दुश्मन कह रहा है तो नीति नहीं। ऐसा नहीं है, नीति तो नीति है। जो तटस्थ है, जो सत्य के साथ है, वह कोई कहे वो उस बात को ही सत्य मानता है। तो सुनीति ने कहा कि बेटा बात तो सही है, माँ ने जो कहा है वो तो उसने ठीक कहा है और तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बेटा तुम्हें पता है कि तुम किसके कुल खानदान के हो? बेटा तुम ब्रह्मा जी के कुल खानदान के हो। बेटा तुम मनु और शत्रुपा के वंशज तुम्हारे वो रहे हैं और ये जो कुछ भी पाए हैं अपने जीवन में ये तपस्या से ही पाए हैं। तो तपस्या करना तो गलत बात नहीं है। आप देखिए मां का हृदय, चाहती तो कह देती वो सौतेली माँ है, हम उससे चलते हैं, अभी फाइट करते हैं, इक्वली मेरा भी है। मेरी दया और मेरी दयालुता का ये मतलब थोड़ी है कि सब राजपाट तुम्हारा है। वो तो मैंने परमिशन दिया, महाराज ने तब तुमसे विवाह किया है। लेकिन नहीं, नीति की बात है, जो कुछ भी आएगा तब से आएगा, सत्य के मार्ग से आएगा तो वो चिरस्थायी होगा। माँ की बात को उन्होंने मान लिया। और व्यक्ति करे तो करे क्या, जब खुद से गलती आप करते हैं तो उसका पश्चाताप कौन करेगा?
जब आपने सुरुचि को एंट्री दे दिया, जब आपने घर में किसी दूसरे को एंट्री दे दिया, आप नौकरी कर रही हैं और भोजन दूसरा कोई बना रहा है, तो श्रीमान जी अगर उधर लुढ़क गए तो कोई क्या करे? आप जाइए, काम करिए, आप करिए काम बढ़िया, खूब कमा के ले आइए। आपके लाली लिपस्टिक के लिए हो सकता है श्रीमान जी न उपलब्ध करा पा रहे हो, तो आप खुद अपने पुरुषार्थ को पोषित करने के लिए चली जा रही हैं, तो जाइए। लेकिन आप वहां जाइएगा तो यहां नहीं पाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सुरुचि ने, सुनीति ने यह गलती कर दिया था, उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप जाओ। बोले कि माँ कैसे कैसे भगवान मिलते हैं, कैसे तप होता है? तो बोली बेटा वो कुछ नहीं, बस भगवान का ध्यान करो। भगवान कहाँ मिलते हैं बेटा? भगवान तो पहाड़ों में, जंगलों में मिलते हैं। बस माँ की आज्ञा मिल गई और ध्रुव चल दिए। ध्रुव जब चल दिए तब भगवान नारद मुनि ने देखा और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, 5 वर्ष का बच्चा यह तपस्या करने जा रहा है घोर जंगल में। ओ उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, दया भी उनके अंदर बहुत है। दौड़ करके आए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला तप करने जा रहे हैं। फिर बोला तप क्या होता है? बोले भगवान का ध्यान होता है, तप और क्या होता है? आप कौन हैं? बोले बेटा मैं भी भगवान का ही ध्यान करता रहता हूँ। तो बोले भगवान कैसे होते हैं आप बताइए। तो बोले बेटा अभी तुम्हारी तो खेलने खाने की उम्र है, तुम ज्यादा भगवान के चक्कर में मत पड़ो। अभी तो तुम्हें जो है सब गुल्ली डंडा खेलना चाहिए, तुम्हें खेल आदि वॉलीबॉल फुटबॉल ये सब खेलना चाहिए, तुम कहाँ भगवान के चक्कर में पड़े हो। ध्रुव ने कहा काम की बात करिए महाराज, अगर आपको पता है तो आप बताइए भगवान क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे। नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मुझे मेरी माँ ने बताया है कि जंगल में भगवान मिलते हैं। वाह! नारद जी को लगा कि क्षत्रिय बालक, गजब का तेज इसके अंदर है,